सो वो उनका क्या होगा, वो जितने सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो कोड्स कर करके जिनकी लाइफ चल रही थी, इतने सारे कोड की नहीं वो थी, कह रहे थे शायद 80 to 90% ऑफ द कोडिंग वर्क कैन बी डन थ्रू AI. There is a study, or you can say a theory. Every job reaches its peak and then declines. Yeah. So tech job was one of it. So it has reached its peak. I think teaching सबसे vulnerable है AI से. Don't you think so? No. Okay. You cannot expect AI to guide those kids. Yeah. You cannot expect AI will teach you how to divide when you don't know what are numbers. So it's like the people who are in the middle now, they are most vulnerable. Yeah. There's a good book if you read sometimes, Original Thinker. उस पे भी यही कहा गया है कि ओरिजिनल थिंकर्स जो होते हैं ना, वो एक काम जैसा नहीं है कि अजीब सा कुछ नया करके दिखा दिए, कुछ एलियन टाइप के लोग नहीं होते, वो हम जैसे लोग ही हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते. The definition of new is something might not be something might known to be me, but not known to you. Yeah. It's new for you. That's what. एक पहले तो एक कहावत ये होती थी कि जो आप सोच रहे हो वो कर रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है जो आप नहीं सोच रहे हो वो भी हो रहा है. वो भी हो रहा और है. जो सोच रहे हो ना वो हो चुका है. हो चुका है. जो आइडियाज होते हैं ना, जो आइडिया होता है उसका खुद का एक अस्तित्व होता है और उसका एक खुद का समय होता है इस दुनिया में आने का. बिल्कुल. एक 20 इयर्स का एक ग्रेड है, जस्ट हाई स्कूल पास किया है, एंड इफ ही वांट्स टू फील लाइक कि हाँ मुझे AI के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है, व्हाट ही हैज टू रीड और व्हाट ही हैज टू लर्न. AI के लिए इंडिया, हाउ मच इंडिया इज रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? आई मीन वी आर यूजिंग इट, बट क्रिएशन पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ. लाइक इज दैट द वर्क फॉर द क्रिएटिंग, लाइक या फिर हम इसमें ना एक और अच्छा जो एक रिसर्च में देख रहा था, लाइक से इन 2010 जो आउटसोर्स हुआ वर्ल्ड में, और इंडिया को जैसे कि बोला गया दैट मोस्ट ऑफ द जॉब्स वी आर गेटिंग आउटसोर्स टू बैंगलोर एंड ऑल, इट वाज मोस्टली बिकॉज फॉर द कोडिंग वर्ल्ड. अब ये कह रहे हैं कि कोडिंग के लिए तो अब उनको आउटसोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है कंपनी को, बिकॉज दिस इज व्हाट AI कैन डू दिस ऑटोमेटिकली. सो वो उनका क्या होगा, वो जितने सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो कोड्स कर करके जिनकी लाइफ चल रही थी, इतने सारे कोड की नहीं वो थी, कह रहे थे शायद 80 to 90% ऑफ द कोडिंग वर्क कैन बी डन थ्रू AI. और कुछ तो ये भी कह रहे हैं इन कमिंग ईयर्स 100% कोडिंग कैन बी डन. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देम देन? बिल्कुल. बट as coding job is changing, so there is new job which is implementing AI in the industry. Okay. Implementing AI in the organization, implementing AI in their existing softwares. So for that, developers are still needed. The role is changing. Okay. And there is a study, or you can say a theory. Every job reaches its peak and then declines. Yeah. So tech job was one of it. So it has reached its peak. Other jobs were less lucrative in last decade. Now tech job is coming to its saturation point. Now it's reaching its equilibrium. Like 100 engineers are there and there is only 100 jobs for them. So then only other people will move to jobs like teaching. Then only they will become entrepreneurs. So there is a swift change in the existing I think economy. teaching सबसे vulnerable है AI से. Don't you think so? No. Okay. It's more like you will need the best out of best. If you are good in your job, no one can replace you. Okay. But if you are a middle level person who is just making end-to-end days, then surely you will be replaced. एक टीचर है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सबके अपने रोल्स होते हैं. एक टीचर को वर्क है कि लाइक यू हैव टू फ्रेम एग्जाम पेपर आपको बनाना है जी. अब अभी तक जब तक AI नहीं था तो इट वाज हिज जॉब, और वो जॉब करता था, उसको पैसे मिलते थे. बट आई थिंक यू विल अग्री कि दिस थिंग कैन बी डन. अगर ये सारे जितने मॉडल्स हम आ रहे हैं और उसमें हम अपने पूरे सिलेबस को हम फीड कर दें एंड हम एक प्रॉम्प्ट को अच्छे से देना शुरू कर दें, दिस थिंग कैन बी डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ना. बिल्कुल बता देंगे लाइक 1 to 10 ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, 10 to 15 वुड बी लाइक दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, प्लीज नाउ दिस इज द बुक, प्लीज गिव मी द मेक अ 100 marks question paper. True, absolutely true. And it's kind of encouraging students to use AI to learn faster and better. Like I also use myself to if I want to learn something particular new or particular subject, I also say write the same prompt. This is my course. Just give me the question paper and test paper. I will give you the answer and check it out.
But in some areas, AI cannot replace human when you need a physical touch. When you are in an elementary school, you cannot expect AI to guide those kids. Yeah. You cannot expect कि AI will teach you how to divide when you don't know what are numbers. Yeah, that's true. And again, you will need someone who will guide you to write, think like a PhD scholar. So it's like the people who are in the middle now, they are most vulnerable. Yeah. So yes, some where down the line, jobs will be replaced, but they will be the jobs which are in middle. What I think, एक वर्क होता है क्रिएटिविटी और Yes. दूसरा वर्क होता है इम्प्लीमेंटिंग दोस क्रिएटिविटी. मुझे ऐसा पर्टिकुलर फील होता है जो ओरिजिनल थिंकर है ना, बिकॉज व्हाट आई नो अबाउट एआई, वो उस चीज़ों के बारे में काम कर रहे हैं जो अभी तक हो चुका है. इट इज़ इन देयर डेटाबेस एंड अकॉर्डिंगली वो उस इंस्पिरेशन लेकर चीज़ों को करते हैं. बट अगर कोई एक न्यू ही इंस्पिरेशन आ गया तो वो चैट जीपीटी या वॉट एवर इट वुड बी अनेबल, क्योंकि वो शायद अभी उसके डेटा पे फिट नहीं हुआ है. जिस दिन फिट होगा इट वुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, Somewhat correct. है ना. But there's a good book if you read sometimes, Original Thinkers. ओके. So उस पे भी यही कहा गया है कि ओरिजिनल थिंकर्स जो होते हैं ना, वो एक काम जैसा नहीं है कि अजीब सा कुछ नया करके दिखा दिए, कुछ एलियन टाइप के लोग नहीं होते. वो हम जैसे लोग ही हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते. ओके. दे डू 1000 टाइम द पर्टिकुलर सेम थिंग एंड एक बार वो स्ट्राइक होता है कुछ नया. सो जब हम वो चीज़ AI में करते हैं तो यस 1000 टाइम सेम आएगा, बट द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन knows how to or what he actually wants will create something new. तो ओरिजिनल थिंकर्स Thinkers, की कभी एंड हो नहीं सकता. So that's what, like if we are actually trying to make a career या हम स्किल बिल्डिंग, तो वो ओरिजिनल थिंकिंग की एबिलिटी हमें वो बिल्ट अप करने की जरूरत है. तो दैट इज द स्टिल अ ग्रे एरिया लेफ्ट विद एआई. बट डू यू थिंक ये भी रिप्लेस होने का खतरा है? We cannot say that because it's actually gray area. We cannot predict the future. Yeah. But there is likely chances. Because if you club all the knowledge of all the human present in Earth, that's what AI is right now. Yeah, and if we'll like अगर सबके नॉलेज को क्लब कर दो तो कुछ तो नया आएगा. कुछ तो डेफिनेटली इट विल गिव अ न्यू थिंग्स. The definition of new is something might not be something might known to be me, but not known to you. Yeah. It's new for you. That's what. ChatGPT, what I have learned, like जो भी मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, वो हम 2024-25 या 23-24-25 में हम इस AI के बारे में बात करने लगे हैं. बट व्हाट इफ आई मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट 2005-10 से 2005 या 2010 इन सब के बीच में ये कैलिफोर्निया में इन पर बात होनी शुरू हो चुकी थी एंड दे वर वर्किंग ऑन दैट. एम आई रॉन्ग? मैं थोड़ा सा और करेक्ट करूंगा. हाँ. It started in 1950s. Oh. Like the first AI model which was created was in 1950s. Okay. So the period which you are talking about, 2005 to 2007, it was the era of social media. Like when the internet boom, social media boom, it gave a huge amount of data to those AI models. And that was a particular time when they saw the potential in the AI, like what it can predict, what it can do. And coming to 2017, when ChatGPT released their first, OpenAI released their first image generation model, it broke all the records. Like, yes, we can create new images. I still remember I applied to their waiting list in 2017 when it was not released to public. I applied to it and I wanted to see what I can do with it. We used to just write the prompt. It used to create 4 images for us. And that was not very good, but it was creating something new out of nothing. It was actually understanding what I was saying. So that was a breakthrough. So that's what I want to say. Ki, as you said, no, that new is something that only which you are unaware of. So maybe there are many things which we are still unaware of, but it is happening somewhere. Yes. है ना? True, and true. those things once that will be जैसे किसी दिन बॉम्ब के जैसे बूम करके आएगी सामने and we'll be shocked, यार ये सब भी चीजें हो रहा है. True. And winners will be उस रेस में वही जीतेगा who can most early adopt to those technology and all. Yes, absolutely right. I don't disagree with it. Because there are so many technological advancements happening in so many places. China is building their own things.
Japan is building their own things. America is on another level. They are. I recently read an article about biohacking and biotechnology. What is that? So it's something where scientists or researchers change DNA. Oh. Like they remove some diseases from human genes. They reduce or remove particular abilities or disabilities. For example, if you want to change your eye color to red Okay. or blue, Okay. that can be altered in your DNA or changed in your DNA. So My these are the things which are being researched and dealt in different countries. आई मीन द थिंग दैट वी कैन इवन एक पहले तो एक कहावत ये होती थी कि जो आप सोच रहे हो वो कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है जो आप नहीं सोच रहे हो वो भी हो रहा है, वो भी हो और रहा जो है, सोच रहे हो ना वो हो चुका है. हो चुका है. एकदम That's सही. true, that's true, that's एक so true. एक बहुत अच्छी बुक से मैंने ये पढ़ा था. हाँ, जो आइडियाज होते हैं ना, जो आइडिया होते हैं उसका एक खुद का एक अस्तित्व होता है और उसका एक खुद का समय होता है इस दुनिया में आने का. ओके. वो आपके पास भी आएगा, मेरे पास भी आएगा, सबके पास आएगा. वो किसी एक से बस इम्प्लीमेंट हो जाएगा. यस. कई बार होता होगा आप वो कहीं बाहर से गए, आपने देखा अरे ये तो मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा करूंगा. यू नो व्हाट, Yes. मतलब लोग बोलेंगे यार ये कुछ ज़्यादा एक्सजरेट कर रहा है. द ब्लिंकिट जो चीज़ अभी चल रही है, इन द ईयर 2005-6 में सोचा करता था अगर मुझे आज वो डायरी मिल जाए तो आई हैड मेड अ प्लान, यार ऐसा ऐसा एक हो सकता है एंड आई वुड ट्राई टू डिलीवर द प्रोडक्ट. मेरे पास एक शॉप रहेगी, गोडाउन रहेगा एंड आई कुड जस्ट डिलीवर द प्रोडक्ट. ये चीज़ हो रहा था, मतलब ये आइडिया था, लेकिन वही है ना, वो बच्चे मेरे से नहीं होना था. इम्प्लीमेंट नहीं नहीं हुआ वो मैंने. आपके द्वारा इस दुनिया पे नहीं नहीं आ आ पाया. लेकिन उस आइडिया को इस दुनिया में आना था तो किसी और के थ्रू आ गया. सो दिस पर्टिकुलर थॉट कनेक्ट्स अस ऑल कि यार आइडिया का भी खुद एक अस्तित्व है. हमने कॉपी नहीं किया, हमने इंस्पिरेशन नहीं ली, बट दैट पर्टिकुलर आइडिया नीडेड टू बी इन दिस यूनिवर्स, तो वो खुद आया. सो एक 20 इयर्स का एक ग्रेड है, जस्ट हाई स्कूल पास किया है, एंड इफ ही वांट्स टू फील लाइक कि हाँ मुझे एआई के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है, व्हाट ही हैज़ टू रीड और व्हाट ही हैज़ टू लर्न. There are if he needs to learn from the top people. So all the top companies like OpenAI, Amazon, Meta, Google have their booklets, have their own study material, Okay. and it's free, of course. You can just search OpenAI courses, OpenAI study material. You will get step by step how to do it, how to learn it, and how you can implement it. So the best way is this one. But if they want someone to teach them, there are many courses offered online. There are many people who are teaching in universities. But the fastest is the first one. Okay. Because they are the people who are developing these tools. They are giving their own study material, their own thought process. So Yeah. anyone can learn. He or she just have to have that zeal in him. Tell me, ChatGPT, Meta AI जी. और Google Gemini. Gemini ये सब हैं. What are the other AI जो शायद we as a common person may not be knowing but they are mind blowing? Okay. ChatGPT, Gemini, Meta, Grok Okay, by you must be knowing by Elon Musk. Yes. Uh, Perplexity is there. Perplexity, Gamma, Okay. Manas, and the list goes on. Lovable, Cursor. So every AI has a specific use case. For example, we talked about ChatGPT. That is a universal thing. You can use it for everything. Okay. When it's come to Gemini, I guess I have said or wrote an article on it. Ki when Google will release its product, he might be late, but when he will release this for his own environment. Okay. So if you are using Gmail, if you are using Google Drive and Google products, you can directly integrate AI in it. So Gemini is good when you are in Google environment. You can use all those tools together. So it's make your life and work easy. It make your workflow easy. Grok. On the other hand, Grok is an unfiltered AI. If you want true knowledge, unfiltered, unbiased opinion, somewhat unbiased opinion, you can use Grok. Fine. If you want a cheaper option or affordable option, there are many models, DeepSeek. If you want to write softwares, like basic level, Claude is good one. Okay. If you want to develop front end, Lovable is good. Like proper apps you can create with them. Next is Cursor. Cursor is a kind of advanced version for developers. Okay.
So many developers use Cursor to solve their problems or to write codes, write softwares, वाह, and the list goes on and on. या देयर आर प्लेंटी. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जी. एंड वी विल टच द टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, एआई जनरलाइजेशन का. यूएस अभी आप कह रहे थे सबके एक यूज़ केस होते हैं, जी. लेकिन मैं कुछ जगह मैं पढ़ रहा था, दे वर सेइंग कि एक समय था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइजेशन. अगर आप किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाओ तो यू कैन किल द शो. आप उस पर्टिकुलर चीज़ के अगर स्पेशलाइज्ड हो, से इफ़ यू आर मास्टर इन कोडिंग ऑफ से ई कॉमर्स बिजनेस, सो यू हैव द से आप मार्केट में अपना डिक्टेट कर सकते हो अपनी प्राइस एंड एवरीथिंग. बट आजकल ये कहा जाता है कि यू नीड टू बी जनरलाइज्ड मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एआई टूल को आप कहाँ पर यूज़ करो एंड हेंस यू कैन विन द मार्केट. आज आप स्पेशलाइज बन के रहोगे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. ओनली थिंग यू नीड टू नो दैट वेयर यू हैव टू यूज़ द एआई थिंग्स. सो इसको बोला जा रहा है एआई जनरलाइजेशन. मतलब आज के समय में आप जनरलाइज्ड नॉलेज रखो, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सबका नॉलेज रखो, एंड यू शुड नो कि कहाँ पर किस चीज़ की. तो अब स्पेशलाइजेशन नहीं है. व्हाट इज़ योर टेक इन दिस? So first of all, I agree with this thing. Like you need to have knowledge of multiple fields. But I don't agree कि you need to have general knowledge of everything. You need to become a generalist. Like a you need to have general knowledge of every AI and you can win the show. This is not going to happen. Okay. This is a shallow knowledge. Like if you just know which AI to use where, what particular end use you will create. Yeah. I disagree with the fact that you just need to become an AI generalist and you will become you will solve any problem or you will do good tasks. First, you need to have good knowledge of a particular topic. Yeah. Then you can use any AI to solve your particular problem. If you want to check this, use any AI. If you write a blank prompt, like unfinished prompt or half prompt, AI will also give you a general answer, which is known to everyone. What is the benefit of it? Yeah, I mean, if I have a shallow knowledge of anything, I will get a shallow answer of that. Shallow answer. So As the prompt, that's the response. yes. For example, I have a knowledge of finance field, accounting field. So I actually know what goes in and out in accounting environment. Then I took knowledge of technical areas, how to code, how to write software. Then I used AI to speed up my work, to speed up my decision making, to solve problem that I face. If I don't know what the problem is actually, how will I be able to solve it? I can tell you hundreds of tools. This will make apps for you. This will make PPT for you. But you don't have the background knowledge. You don't have the context. You don't have the experience. How will you use it? You will be a kid with a good mobile phone. That's it. Yeah, ultimately watching Chin Chan. Yes. Because we don't know about the other things, no? So that will be ultimately we will be exposed to. Yeah. Oh, that's a good perspective actually, and convincing perspective that yeah, true कि जर्नलिस्ट होकर फिर उसके डीप पर अगर हमको जाना है, जैसे हमने कहा कि स्टिल इट इज़ द प्रॉम्प्ट बेस्ड मशीन. Yeah. द बेटर द प्रॉम्प्ट द बेटर द रिस्पॉन्स, Yes. है ना. और वो प्रॉम्प्ट देना भी तो एक आर्ट है, वो देना भी एक आर्ट है और पूछना भी एक आर्ट है, पूछना भी एक आर्ट है. और वो सही दे रहा है कि नहीं वो समझना ना भी भी है. एक आर्ट. या इट सेज नो कि Hallucination होते हैं उस पे. कहते हैं इट्स प्रोन टू बी एरर. Yes. हाँ. Yes. एंड आई हैव सीन, जब मैं अपना रिसर्च वर्क करता हूँ तो देखता हूँ कई बार गलती आती है उसमें. बिल्कुल. वी नीड टू, अगर मुझे नहीं पता है वो उसको हम मतलब एक वो वचन ब्रह्म वचन हम नहीं समझ सकते. हाँ. एंड उसके लिए वो नॉलेज चाहिए. दैट्स ट्रू. Yes. या